हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग बताइएगा। तो कल है अमावस, मतलब 16 तारीख को, और कल वट वृक्ष की पूजा भी है, वट सावित्री की, आप लोग जानते होंगे। तो कल बाल धुलने नहीं थे, इस वजह से आज बाल धुले गए, ये देख सकते हैं। और सुबह के सारे बेसिक काम हो गए और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं। और जब मैंने कपड़े धुले थे तब कोई धूप थी अच्छी, और जब मेरे कपड़े धुल गए हैं तो बादल आ गया। बताओ, अब लाइट भी नहीं आ रही है और मशीन में कपड़े भी नहीं सूख सकते। तो देखो क्या होता है, कैसे सूखते हैं भगवान जाने। मिलते हैं आगे। कपड़े फैल चुके हैं, बादल देखिए कितना है, बस मेरे कपड़े सूख जाए। फाइनली धूप बढ़िया निकल आई थी बाद में, तो फिर ये हुआ कि कपड़े सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने पोहे की तैयारी की, और ये मेरा पोहा बन रहा है। बाबू के लिए बनाना था तो मैंने सोचा सबके लिए ब्रेकफास्ट में पोहा ही बना दिया जाए। तो फिर देखिए मैंने बना लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना भी था थोड़ा, वट सावित्री की पूजा के सामान सब लेना था मार्केट से, तो इस वजह से हम लोग गए थे। लेकिन शाम को चाउमीन ये पोहा है। खा लो, फिर से खा के दिखाओ कैसे खाती हो। आहा, जब से इनकी बुक आ गई है तब से ये लगातार दिन में कम से कम 50 टाइम्स बुक ओपन कर लेती हैं और सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करती हैं। और अब इन्हें आने भी लगा है। उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं शाम टाइम, वही 4-5 बजे तरफ। अच्छा मौसम था, ठंडा, और ज़्यादा धूप भी नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जाते हैं और घूम घाम के आते हैं। तो आगे भैया ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग पीछे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद बीच में प्लान चेंज हो गया। बीच में हम लोग फिर बुआ के यहाँ चले गए, आधी रास्ते से ही, वहाँ कुछ टाइम लग गया। उसके बाद फिर हम लोग 6 बजे तरफ मार्केट गए हैं, और 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम लोग वापस घर भी आ गए। ये देखिए, इनको तो बस ऐसे सो रही थी, इनको बस ऐसे ही उठा के बिठा लिया, क्योंकि कच्ची नींद में जगाओ बच्चों को तो फिर बहुत दिक्कत होती है। फिर ये जग गई आराम से, फिर खेलती रही गाड़ी में। और बुआ के यहाँ ज़्यादा शूट नहीं की है। उसके बाद रात में फिर ये मेहंदी लगाई थोड़ी सी, पूजा ने ही, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। वट पूजा, वट सावित्री का वट, तो उसी की तैयारी चल रही है। और मैं नहा चुकी हूँ, किचन वगैरह भी सब कुछ साफ़ हो गया है, घर के सारे बेसिक से काम हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ तैयार होके पूजा करने। फिर उसके बाद पूजा का सामान बनेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे पूजा करने वट सावित्री की। थोड़ी दूर पे है, यहीं से वहीं जाना पड़ता है। ये सो रही हैं, इनको उठाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको उठा देती तो मेरे बाकी काम नहीं हो पाते। चलिए आगे मिलते हैं इन्हीं के साथ। बेबी को लेके ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद पूजा का इंतज़ाम किया। ये मीठा आटा गूँथ के रखा, बरगद वगैरह, बरगदाई जो बनती हैं ये बनाए गए, सबके यहाँ बनते हैं अक्सर। और फिर जल्दी से फटाफट रेडी हुए, तैयार हो गए। बहुत जल्दी हम लोगों ने पूजा कर ली थी, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी टाइम है और मम्मी बोल रही थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी कारण हम लोग सुबह ही जल्दी से पूजा फिनिश कर लिए थे, और सारा इंतज़ाम हो ही गया था। और मुहूर्त भी था 9 बजे तक। 9 बजे के बाद फिर पूजा नहीं होनी थी। फिर था 10:30 बजे के बाद आप कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के इधर ये वट वृक्ष वाली पूजा कैसे होती है। और ये तो पता ही है कि पति पत्नी के प्रेम, सत्यवान और सावित्री की कहानी से रिलेटेड है ये वाली पूजा। तो जितनी भी विवाहित स्त्रियां देख रही हैं मेरा ब्लॉग, वो सब खुश रहें, स्वस्थ रहें
और हमेशा अपने पति के साथ रहें और हमेशा उनका पति, उनका हस्बैंड दीर्घायु रहे। तो ये देखिए हम लोगों की पूजा चल रही है और उस समय कोई भी नहीं था। देखिए हम ही और मम्मी हैं, बस 2 जन। और हम लोगों ने इसलिए जल्दी पूजा की क्योंकि भाई प्रेगनेंसी है, 8 मंथ से ऊपर चल रहा है और ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना सही नहीं है। वैसे हम लोग दूसरी जगह जाते हैं पूजा करने, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। और ये जहाँ पे हैं तो 3 साइड जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वल है, 1 साइड बहुत नीचे तरफ को है, तो गिरने विरने का भी डर था। आप देख सकते हैं, देखिए मैं कैसे उतर रही हूँ। तो इस वजह से हमने यहीं पे पूजा कर ली। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से होगी। और इसी कारण हल्की साड़ी भी पहने थे, इसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो और आसानी से पूजा हो जाए। तो आप लोग बताइए आपके इधर कैसे पूजा होती है? सबके इधर का अलग अलग रिवाज है। हमारे मायके तरफ तो ये पूजा होती नहीं, मायके पक्ष में ये वाली पूजा नहीं होती है। हमारी नानी के इधर होती थी, लेकिन मेरी नानी के यहाँ भी नहीं होती है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये पूजा करने का अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर ये मुरमुरे फ्राई किए। अभी मैंने फ्राई नहीं किए, मतलब मैं फ्राई करने जा रही थी। और थोड़ी सी चाय बनाए। पता नहीं, मैं एडिक्टेड हूँ चाय की। अगर हमको चाय ना मिले तो फिर मेरा सर भारी भारी होने लगता है। प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, बट क्या करें, हैबिट बन गई है। और ये मैंने बुक ली थी 6 to 8 के लिए, मार्केट गई थी मैं, बताया था। जो मेरा व्लॉग देखे उनको पता होगा। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी तो मैंने बाय कर ली थी। और ये रही मेरी प्यारी सी बेबी जो कि खेल रही हैं। बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, देख देख के सीखते हैं। जैसे टीवी में चल रहा है वैसे ही ये देख रही हैं और वैसे ही कर रही हैं। देख सकते हैं आप लोग, और मस्त रहती हैं अपने में। ये देखिए इनके न्यू स्टेप्स एंजॉय करती। ये देखिए बहुत जल्दी, इसलिए बोला गया है कि शैशवावस्था में भी बच्चे देख के सीखते हैं। वही फेज़ इनका चल रहा है, टोटलर फेज़। ये है बरगद का पेड़ जहाँ हम लोगों ने पूजा की थी। देखिए कितना सुंदर मंदिर बना है। फिर कभी दिखाएंगे आपको हम अंदर से। मयंक इधर देखो, इधर साथ खेलती हुई। मयंक की बस चुंबक है। सो यस, हमारी पूजा संपन्न हो गई अच्छे से। आप लोग भी बताइएगा कि किस किस की तरफ ये वाली वट सावित्री वाली पूजा होती है। इसी के साथ सभी को मेरा राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।